तो मत रहिए उदास क्योंकि अब आ गया इतिहास इम्फेटिक क्लास लेकर। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं इंग्लिश क्लास का इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई चैप्टर, जिसके राइटर हैं पर्लेस बक। ठीक है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज। ट्रेवलर्स का मतलब यात्री जो ट्रेवल करके आता है, आईज का मतलब नजरों। तो उसके नजरों में इंडिया कैसा है? कोई यात्री आया है भारत, ठीक है, उसके नजरों में अपना भारत कैसा है, उसको कैसा लगा, यहाँ का रहन सहन कैसा लगा, यहाँ के लोग कैसे लगे, ठीक है, यहाँ का संस्कृति कैसा लगा, ये सब के बारे में बताने वाली है पर्लेस बक। ठीक है, कौन कौन जगह घूमने गए, किससे मिले, मिलने के बाद कैसा लगा, ये सब। ठीक है, और यह आपका एस्से है। क्या है? एस्से। तो समरी देखिएगा, दिस एस्से और एस्से का कोई भी चैप्टर का नाम इनवर्टेड कॉमा में, तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, ये चैप्टर का नाम। ठीक, उसके बाद हैज बीन रिटन बाय पर्लेस बक, हैज बीन रिटन बाय पर्लेस बक, इसको कौन लिखे हैं? पर्लेस बक लिखे हैं। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम माय सेवरल वर्ड्स व्हिच इज अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ लाइफ। देखिए, इसमें जो है आपका ये जो चैप्टर जो लिया गया है ना, आखिर वो चैप्टर कहां से लिया गया है? जो हम अभी पढ़ने वाले हैं समरी, वो कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है माय सेवरल वर्ल्ड्स। ठीक है, एक इनका लिखा हुआ था किताब, उसी में से ये लिया गया है। आपसे पूछेगा कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई कहां से लिया गया है, तो माय सेवरल वर्ल्ड्स से। ठीक है, विच इज अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ लाइफ, ये उनका लाइफ का, उनकी जिंदगी का, पर्लेस बक का, है ना, पर्सनल रिकॉर्ड है। व्यक्तिगत एक क्या है? रिकॉर्ड है, लेखा जोखा है। ठीक है, वो कहां कहां कैसे घूमे, क्या सोचे, क्या बोले। ठीक है ना। इट शोज हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेजेस, है ना। इसमें उन्होंने शो किया है हर लव, अपना स्नेह, अपना प्यार, किसके लिए? तो जो सबसे गरीब जो लोग हैं, जो इंडिया के गांव में, भारत के गांव में जो सबसे गरीब लोग रह रहे हैं, इसके प्रति स्नेह और प्यार बता रहे हैं। ठीक ना, इस बुक में जो है ना, इंडिया के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसके प्रति कितना प्रेम है वो बताया गया है। ठीक है, इन दिस चैप्टर पर्लेस बक हैज डिस्क्राइब्ड हर विजिट टू इंडिया। इस चैप्टर में पर्लेस बक जो है वो डिस्क्राइब की है, वर्णन की है। क्या वर्णन की है? तो विजिट टू इंडिया, जो विजिट की है, जो यात्रा की है, जो यहाँ पे आई है भारत, उसमें क्या क्या देखी, क्या क्या सोची, उसके बारे में डिस्क्राइब की है। ठीक है, शी सेज इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ, है ना। वो कहती है भारत जो है हमेशा एक बैकग्राउंड की तरह रहा है। ठीक है, उनके लाइफ का, उनके लाइफ का जो है ना, भारत जो है हमेशा बैकग्राउंड रहा है उनके लाइफ का, एक पार्ट रहा है, एक हिस्सा रहा है। ठीक है, उनके लाइफ का। ठीक है, शी हैड हर्ड अ लॉट ऑफ इंडिया फ्रॉम हर फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ हु वेयर इंडियंस। और वो जो है पहले से बहुत सारा बात सुन रखी थी। किससे भाई? तो उनके फैमिली डॉक्टर थे, है ना, पर्लेस बक के एक फैमिली डॉक्टर थे, और उसकी वाइफ दोनों कहां की थी? इंडिया की। मतलब पर्लेस बक जो है, ठीक है, उनके यहां अपना भारत के लोग रह रहे थे, भारत के एक आदमी रह रहे थे। ठीक है, तो वो रह रहे थे और उनकी वाइफ भी रह रही थी। तो आखिर वो इंडिया की है, भारत की है, तो विदेश से आएंगे तो यहाँ के बारे में कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो वो भी सुनेगी, विदेशी पर्लेस बक भी सुनी होगी कि अच्छा अच्छा आपके भारत में ऐसा है, ऐसा है, ये वो, ये सब पहले से वो सुन रखी थी। अब मान लीजिए कि आप मुंबई के हैं और आप बिहार में आकर मेरे घर में रह रहे हैं, तो मुंबई के बारे में आप जो जो बात कीजिएगा, वहां पर क्या घूमने का जगह है, वहां कैसा है, तो हम आपका बात सुनेंगे ना जी। तो मुंबई आएंगे तो मुझे पता रहेगा कि मुंबई में कौन जगह कहाँ है, कौन कैसे है, नहीं है, हमको पहले से पता रहेगा इसके बारे में, है कि नहीं। तो पहले से वो सुन रखी थी, है ना, अपने फैमिली डॉक्टर और उसकी वाइफ से। ठीक है, भारत के बारे में। ठीक है, शी हैड आल्सो नोन बुद्धिज्म एंड द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और वो बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है,
मतलब गौतम बुद्ध के जिंदगी के बारे में, है ना, उनके धर्म के बारे में, जो उन्होंने धर्म चलाया उसके बारे में ये पहले से भी जान रहे थे। द राइटर हैड कम टू इंडिया नॉट टू सी द ताजमहल, फतेहपुर सिकरी और एनी हिस्टोरिकल प्लेसेस। ऐसा नहीं है कि पर्ल बक जो है वो भारत आई है घूमने के लिए ताजमहल, फतेहपुर का सिकरी या कोई भी हिस्टोरिकल प्लेसेस, ऐसी बात नहीं है। ये जो है कोई भी हिस्टोरिकल प्लेसेस घूमने के लिए भारत नहीं आई है, ठीक है। तो किस लिए आई है भाई? तो देखिए वाई है किस लिए, देखिएगा एक मिनट। हर मिशन वाज टू सी एंड लिसन टू द यंग इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडियन सिटीज एंड द पीजेंट्स इन द विलेजेस, ठीक है। वो आई थी, उनका मिशन क्या था आने का? उनका मिशन था क्या देखना? टू सी एंड लिसन। उनका मिशन था देखना और सुनना। क्या? तो यंग इंटेलेक्चुअल्स, यंग का मतलब जवान, युवा, इंटेलेक्चुअल्स का मतलब बुद्धिजीवी, ठीक है। जो आदमी में गुण है, टैलेंट है, टैलेंटेड पर्सन कहिए उसको, ठीक है। वो आई थी, है ना, घूमने के लिए नहीं ताजमहल फतेहपुर का सिकरी, बल्कि यहाँ के युवा इंटेलेक्चुअल्स जो बुद्धिजीवी जो हैं, ठीक है, उनसे मिलने के लिए आई थी। जो शहर में जो युवा जो रह रहे हैं उनसे मिलने के लिए आए थे, ठीक ना। और पीजेंट्स, किसान का दो इंग्लिश होता है, एक फार्मर एक पीजेंट्स, एक फार्मर एक पीजेंट्स। पीजेंट्स का मतलब देखिए PEASANTS, पीजेंट्स, इसका मतलब किसान होता है। तो वह आई थी शहर में, भारत के शहर में, है ना, युवा जो बुद्धिजीवी जो है उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए आए थे। और गांव में जो रह रहे थे किसान, उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए वो भारत, वहां से वो भारत के लिए आई थी मिलने के लिए। ये दो लोगों से, यहाँ के युवा से मिलने के लिए, है ना। इन लोगों का सोच क्या है, ये लोग कितना टैलेंटेड है, क्या है सोच है, ठीक है, मिलने के लिए। यहाँ का किसान का कैसा रवैया है, कैसा बोलचाल है, क्या सोचते हैं, कितना मेहनत करते हैं, इनसे बात करने के लिए, इनको समझने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि घूम के चल गए ताजमहल, ठीक है। आगे देखेंगे। शी फाउंड व पाई thousands of young intellectuals were jobless in India। और वह यहाँ आने के बाद जब मिली, युवा से मिली, बुद्धिजीवी से मिली, तो वो क्या पाई? वो पाए कि हजारों, thousands of young intellectuals, हजारों युवा बुद्धिजीवी जो हैं वो जॉबलेस है, भारत में बेकार है। टैलेंट है लेकिन जॉब नहीं है। अच्छा उतना छोड़िए, अपना आसपास अपना पता कर लीजिए। बहुत लोग तो, है ना, PhD करके बैठे हुए हैं, PG करके बैठे हुए हैं, कोई जॉब नहीं है कि नहीं। तो वही चीज़ है, कोई BA कर लिया है तो BA का तो कोई वैल्यू नहीं है, BA करे या ना करे बात बराबर है कि नहीं। तो वो भी आई यहाँ, देखिए कि बहुत सारे युवा पढ़े लिखे हैं लेकिन कोई जॉब ही नहीं है। द राइटर स्टेड विथ एन इंडियन फैमिली इन अ विलेज। शी फाउंड डीप डिवोशन फॉर गांधी जी among इंडियंस। और वह जब राइटर जब आई, जब भारत रहने के लिए, तो आखिर भारत में कोई ना कोई इंडियन फैमिली के घर रहेंगे वो, ठीक है। तो जब इंडियन फैमिली घर जब रही तो वह पाई कि यहाँ का लोगों का डीप डिवोशन है, बहुत ही गहरा, है ना, समर्पण है किनके प्रति? तो गांधी जी के प्रति। भारतीयों के बीच भारत के लोग जो भी है वो गांधी जी को बहुत मानते हैं। इंडियन पीपल आर रिलीजियस माइंडेड, इट हैड द बेस्ट एंड वर्स्ट बोथ एस्पेक्ट्स। भारतीय जो लोग हैं वो धार्मिक माइंड के हैं, ठीक है। धार्मिक माइंड करने का मतलब है कि पूजा पाठ करना, ठीक है, नमाज पढ़ना, ये सब क्या है? धार्मिक माइंड के हैं, है ना। अब जैसे कि छठ चल रहा है तो अब सब लोग छठ का तैयारी कर रहे हैं, आज खरना है ना, कल सजौकिया रखे, बिनौकिया रखे, ऐसे होता है ना। तो वो देखिए कि यहाँ पूजा पाठ ज्यादा, मतलब, है ना। तो वो देखिए कि इट हैड द बेस्ट एंड द वर्स्ट बोथ एस्पेक्ट्स। बोले कि ठीक है, यहाँ के लोगों का माइंड क्या है? रिलीजियस है, लेकिन इसका दो पहलू है, एक अच्छा भी है और खराब भी है। हाँ बात सही, बेस्ट भी है और वर्स्ट भी है। गुड का सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट और बैड का सुपरलेटिव फॉर्म वर्स्ट। तो अच्छा भी है खराब भी है ना। देखिएगा धर्म में कि अच्छा चीज भी है और खराब भी है। अब मान लीजिए कि कोई आदमी, कोई साधु संत है और वो कुछ ऐसा कांड किया कि जेल में है, तो आखिर वो तो धर्म के आड़ में ही कांड किया है,
क्या ना जी, ठीक है, तो यहाँ खराब बात होगी, ठीक है। और जो आप शांति अच्छे मन से पूजा कर रहे हैं, लोगों का हेल्प कर रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो वही बोले कि दो गो पहलू है, अच्छा भी है और खराब भी है। बक, बक का मतलब परलेस बक, रोड अ बुक कम माई बिलॉव्ड ऑन हर विजिट टू इंडिया। और जब परलेस बक जब भारत आए, तो वो यहाँ भारत जब यात्रा जब की, तो इस पर भी एक किताब लिख दी। क्या किताब लिखी? किताब का नाम कम माई बिलॉव्ड। किताब का नाम है कम माई बिलॉव्ड, ठीक है, ऑन हर विजिट टू इंडिया। और जो भारत में जो वो विजिट की, यात्रा की, क्या क्या देखें, क्या क्या उनको लगा, कैसा अनुभव किए, वो सब लिखी। इन दिस बुक शी हैड शोन हर लव फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड ट्राई टू शो द फीलिंग्स ऑफ इंडियन पीपल। और इस बुक में उन्होंने शो किया है प्यार, अपना प्रेम, ठीक है, भारत के जो लोग जो है उसके प्रति। और वो ये प्रयास की शो करने का कि मतलब उनका फीलिंग्स जो है भारत के लोगों का फीलिंग्स क्या है, ठीक है, उस पर भी इन्होंने विचार किया। इस बुक में दिखाया कि वहाँ के लोगों का क्या फीलिंग्स है, क्या सोचे। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। एग्जाम में अगर ये आ गया तो लिख दीजिएगा। तो जरूरी कि एग्जाम में आपको यही लिखना है। एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा, जो आपको बढ़िया से याद रहेगा वही लिखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।